गुरुजी, सबसे पहले तो दिव्यांशी सिंह कजाशी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके दर्शन कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी पूजा करती थी आपकी फ़ोटो मेरे मंदिर में है और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों में आंसू आ जाता था। और जब एक बार मेरी ये ननद बैठी हैं तो एक दिन रात में मैंने सपना देखा कि एक छोटा सा बच्चा गोरा सा है, वो हमारी रिलेशन में, उसका नाम कान्हा है। वो मुझे पीछे से आता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और मुझसे बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो एक सपना होता है, वो हकीकत में तो लगता नहीं है। तो वो मुझे एक तुलसी का पेड़ लिए होता है और एक तुलसी के पेड़ से तोड़ तोड़ के मुझे इतनी तुलसी की डाल देता है कि मेरा हाथ भर जाता है। तो सपना महाराज जी, तो सपना होता है। तो मैं दूसरे दिन ये देखती हूँ, मम्मी से बोली कि मम्मी ये क्या था। फिर अचानक दीदी का कॉल जाता है और कहती हैं दिव्यांशी तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, और मैंने वृंदावन का टिकट निकाला। महाराज जी, मैं इतना खुश हो गई कि प्रभु ये क्या है, आप कैसे मतलब इतने दयालु हैं कि एक सपने के आधार पे आपने मुझे इतना बुला लिया। बिल्कुल, भगवान बहुत दयालु हैं। और महाराज जी एक चीज़ और है महाराज जी, मैं शनिदेव महाराज की पुजारन हूँ। मैं 13 साल से उनका उपवास करती हूँ और मेरा जो भी होता है इत्तेफाक से वो जिस शनिवार को ही होता है, ये इत्तेफाक है। और महाराज जी सब कहते हैं कि शनि देव की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा प्रेम है जो उनसे इतना लगा है कि मैं उनको लेके अगर नहीं आती हूँ तो जैसे लगता है एक जान एक शरीर से दूर है। किन से प्रेम है? बहुत शनिदेव महाराज जी से बहुत प्रेम है महाराज जी। ठीक है। और मेरा महाराज जी बच्चा भी हुआ है तो शनिवार को ही हुआ है। सब जो कार्य होता है वो शनिवार को ही होता है। तो महाराज जी कहाँ तक सही है क्या कि शनिदेव, सब लोग कहते हैं कि शनिदेव महाराज की पूजा नहीं करनी चाहिए? पूजा भगवान की करनी चाहिए। देवता ठीक है, सबकी बात ठीक है, पर पूजा भगवान की। सब ये देव हैं। और हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? और देवता चित्त न धरई जी। भगवान की आराधना, कहते हैं ना, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। जी जी। देवता शक्तिशाली होते हैं जी। पर देवता आपको, हर देवता एक चीज का स्पेशलिस्ट होता है जी। कि इनके पास केवल ये है, जी। तो वो चीज आपको दे देंगे। जी। लेकिन भगवान तो सबके हैं, जो चाहिए सब भगवान ही दे सकते हैं। कामः सर्व कामो वा मोक्ष। आप शनि से मोक्ष मांगेंगे, शनि मोक्ष ना दे पाएंगे। महाराज जी हमें पर कुछ चाहिए भगवान- ही नहीं, अब चाहिए ही नहीं। इसलिए भगवान की पूजा, हम तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जी। चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आप जी। जाने, जी। हम तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जी। कि कोई भी देवता मोक्ष देने की सामर्थ्य नहीं रखता। जी। कोई भी देवता मोक्ष देने की सामर्थ्य, जी। इसलिए देवताओं का सम्मान है हमारे यहाँ। जी। हमारे यहाँ इंद्र देवताओं के राजा हैं, पर पूजा तो उनकी भी नहीं होती। जी। गुरुजी, जी मेरा 2 प्रश्न था। पहला ये था कि जैसे कोई ब्राह्मण को छोड़कर कोई और वैष्णव व्यासपीठ पे बैठकर कथा भागवत श्रीमद् भागवत कथा करा सकता है? भगवान की कथा सबको कहने का अधिकार है, भगवान का नाम जपने का सबको अधिकार है, पर जो व्यासपीठ से भागवत कहने का जो अधिकार है वो आज से नहीं, अनादि से लिखा है भागवत जी में कि भागवत, देखिए भगवान की कथा तो कोई भी गाए, कोई भी गुणगान करे। मीराबाई भी भगवान का गुणगान करती हैं, रैदास जी भी भगवान का, रैदास जी तो इतने बड़े भक्त हैं, रैदास जी भी तो भगवान का गुणगान करते हैं। परंतु रैदास जी व्यासपीठ पर नहीं बैठे, उन्होंने भगवान का गुणगान तो खूब किया है, परंतु लिखा है भागवत जी में, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। उसी प्रकार जब अनुष्ठान कराएंगे तो वो ब्राह्मण ही करेगा। बेटी का विवाह कराते हो तो बेटी का विवाह कराने में जो मंत्र पढ़ने वाला होगा वो ब्राह्मण ही होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा कहने वाला जो होगा वो ब्राह्मण ही होगा। कुछ कार्य ऐसे हैं, आजकल तो देखो सबके कार्य सब करने लग गए। जैसे आप बाल बनवाने जाओ, शेविंग कराने जाओ, तो आजकल तो बहुत लोग शेविंग का काम कर रहे हैं, पर पहले एक ही समाज को काम मिला था, केवल नाई ही शेविंग का काम करता था, कुम्हार ही घड़े का काम, माटी का काम करता था, लोहार ही लोहे का काम करता था, सुनार ही सोने का काम करता था। पहले सब व्यवस्थाएं बनी थी, ये व्यवस्था थी, ये क्या थी? व्यवस्था थी। व्यवस्था के काम बटा था, आपको यही करना है। अब आजकल हो क्या रहा है कि शर्मा बैंड पार्टी, शर्मा जी बैंड बजा रहे हैं, जबकि शर्मा जी का काम बैंड बजाने का नहीं है। तो भाई ये तो गलत हो गया। जिसका जो काम था उसको ही करने दो। ये परंपरा हमने नहीं बनाई, परंपरा शुरू से बनी आई है, प्राचीन परंपरा है।
ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण को कहा कि ब्राह्मण कभी हल नहीं चला सकता, जी हल चलाना ब्राह्मण के लिए वर्जित है, ब्राह्मण हल नहीं चला सकता। तो ब्राह्मण के कुछ नियम हैं। क्षत्रियों का धर्म है कि आप युद्ध क्षेत्र से भागिए मत, युद्ध कीजिए। अब क्षत्रियों को बाण बना के कौन देगा? लोहार देगा। जी गुरु जी। कवच बना के कौन देगा? मतलब सबकी व्यवस्थाएं हमारे देश में। आज चिल्ला रहे हैं ना लोग बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, आज के 50 साल पहले कोई नहीं बोलता था कि बेरोजगारी है। क्यों? क्योंकि सबका काम फिक्स था कि आपको यही करना है भाई, परंपरा से फिक्स था। सुनार का फिक्स था सुनारी करना है, लोहार का फिक्स था लोहारी करना है, सबका फिक्स था। आज तो कोई का काम कोई है ना। पहले जूते का काम कौन करता था? मोची भाई ही जूता बनाएंगे। अब मोची, अब जूते का काम बहुत लोग कर रहे हैं, पंडित भी कर रहे हैं, छत्री भी कर रहे हैं, वैश्य भी कर रहे हैं। भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, उसकी रोजी रोटी क्यों छीन रहे हो? मोची का ही काम है जूते का, तो मोची को बनाने दो जूता, उसका बिजनेस बढ़ने दो, उसका व्यापार बढ़ने दो, उसका काम होने दो। जिसका काम जो है उसको करने दो ना। लोहार को अपना काम करने दो, कुम्हार को अपना काम करने दो, ब्राह्मण को अपना काम करने दो, क्षत्रियों को अपना काम करने। हमारे देश में बताइए, सच बताइए, क्या 100 साल पहले 70 साल पहले बेरोजगारी थी हमारे देश में? जी नहीं। क्यों नहीं थी? सब व्यवस्थित था। अब होता क्या है, पंडित जी का काम, बाकी लोग सोच रहे हैं कि हम भी भागवत सुनाने लग जाएं, हम भी काम करने लग जाएं। भाई जिसका जो कार्य है उसी को करने दिया जाए। दूसरे का कार्य दूसरा नहीं कर सकता, दूसरे के लिए दूसरे का कार्य बना ही नहीं है। अब मैं डॉक्टर का कार्य डॉक्टर ही ना करेगा। अब आप मेरे से कहो कि सुई लगा दो, तो लगाऊंगा तो मर ही जाएगा आदमी। हाँ, मेरे से सुई लगाना नहीं आता, वो डॉक्टर का काम है, पेशे से वो डॉक्टर है, वो लगाएगा। तो जिसका काम जो है उसका कार्य वही करेगा। इसलिए भगवान का गुणगान कोई भी गा सकता है, भगवान की कथा कोई भी कह सकता है, पर जो अनुष्ठान है वो केवल ब्राह्मण ही करेगा, तब सामने वाले को उसका फल प्राप्त होगा। जी दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे कोई वैष्णव है और उसी की जाति की कोई वैष्णव नहीं मिल रहा है, तो क्या वो किसी और जाति का वैष्णव से शादी कर सकता है? आपको शादी करनी है? जी नहीं, अभी नहीं। फिर किसके लिए पूछ रहे हैं? जी मेरे घर में कोई रिलेशन है, उनको ऐसा। तो लड़का किस समाज का? लड़की है आपके परिवार की कि लड़का है? जी लड़की है। लड़की। तो उनका जो लड़का है वो किस समाज का है? जी कोई और मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। आप क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय क्या है? जी हम लोग चौरसिया हैं। हाँ, तो फिर वो लोग कुछ और हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या है वो लोग? वो लोग पासवान हैं।